देखिए समंदर का खूबसूरत नज़ारा। जब आप रिसोर्ट की तरफ जाओगे तो आपको ये व्यू मिलेगा। तो गाइज आज हम एक्सप्लोर करेंगे महाराष्ट्र के बेस्ट बीच होटल्स में, जिसका नाम है ब्लू ओशन द फर्न। तो लंबे सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं होटल की तरफ एंड दिस इज़ द एंट्रेंस एंड द मेन गेट। तो अभी हम एंटर करते हैं। तो गेट के अंदर आने के बाद ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है हम नेचर में आए। सामने गौतम बुद्धा का स्टैचू है और अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो वहाँ पे पार्किंग है। तो गाइस यहीं पे आपको कार को करना है पार्क और ये है ब्यूटीफुल फाउंटेन एंड बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे रिसेप्शन एरिया को। तो ये है रिसेप्शन एरिया इस प्रॉपर्टी का और सामने की तरफ स्टैचूज़ रखे गए गौतम बुद्ध के और रिसेप्शन के सामने बड़ा सा सिटिंग एरिया किया गया है जो बहुत ही स्पेशियस है। तो हमने चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली है। अभी हम क्विकली रूम को एक्सप्लोर करते हैं। पंछियों की मधुर आवाज़ इस पूरे प्रॉपर्टी में गूंजती रहती है और सामने की तरफ गणपति की एक सुंदर सी मूर्ति है और आ चुकी है हमारी बगी और बगी से हम जाएंगे हमारे रूम की तरफ। और सामने की तरफ स्विमिंग पूल है इस प्रॉपर्टी का। तो गाइस यहाँ पे छोटे छोटे विलास भी अवेलेबल है, तो आप इन विलास में भी स्टे कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में काफ़ी बजट फ्रेंडली रूम्स है और आपको गोवा जैसा व्यू भी मिलेगा। तो जिस रूम में हम स्टे कर रहे हैं वो है विंटर ग्रीन रूम और हमने 2 रूम बुक किए थे और हमको 10,500 में दोनों रूम मिले। और ये है स्पेशियस बाथरूम और रूम बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, इवन बाथरूम भी क्लीन है और इस बजट में आपको इतना क्लीन रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए ये है बेड जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, ऊपर एसी भी लगाया है। और ये देखिए गाइस कितनी बड़ी बालकनी है और बहुत ही सुंदर व्यू है बालकनी के बाहर। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी की है, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से बैठ के व्यू देख सकते हो। और सामने की तरफ बड़ा सा टीवी है, कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स दिए गए, नीचे फ्रिज है। ओवरऑल रूम बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए गाइस बालकनी को एक्सप्लोर करते हैं और जस्ट सुनिए क्या मधुर आवाज़ है पंछियों की। अगर आप रिवाइंड करके ध्यान से सुनोगे तो आपको समंदर की लहरों की आवाज़ भी आएगी। होटल के पास में ही गणपति फूले मंदिर है और उसी मंदिर के जस्ट बाजू में है गणपति फूले बीच। और ये है सुंदर नारियल के पेड़ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बीच पे और आप कैमल राइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बीच बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और इसलिए ये बीच इतना क्लीन नहीं है। और ये देखिए गाइस समंदर की लहरें, इनको सुन के मन बिल्कुल शांत और रिलैक्स फील करता है। हवाएं तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब मैं आपको 360 व्यू दिखाऊंगा। समंदर और आसमान दोनों एक हो चुके हैं और बहुत ही शानदार व्यू है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और अगर आप ये देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे कार के रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। भले ही यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो बट इस बीच का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स बनाए एंड इस व्यू को मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार मॉर्निंग व्यू है और मैंने थोड़ा सा जूम किया है ताकि आप देख पाओ कि इस बालकनी से आप समंदर का व्यू भी देख सकते हो। तो अब हम इस प्रॉपर्टी के प्राइवेट बीच एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और जंगल की तरह ये थोड़ा सा रास्ता बनाया गया है। तो जंगल का रास्ता अभी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे विलाज है और ये एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम जाएंगे गेट के बाहर टू एक्सप्लोर द प्राइवेट बीच। तो ये है ब्लू ओशन रिसोर्ट और रोड के अपोजिट साइड पे है ब्लू ओशन का प्राइवेट बीच। वाह
क्या शानदार नज़ारा है। जगह जगह पे नारियल के पेड़ लगाए हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इसी के कारण इस रिसोर्ट का व्यू बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इतने दूर से भी आप समंदर की लहरों की आवाज़ सुन सकते हो और इस रिसोर्ट का जो एम्बियंस है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही बढ़िया है। तो गेट से ऑलमोस्ट 500 मीटर चलने के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं इनके प्राइवेट बीच पे और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे हट्स लगाए और इन हट्स में बैठ के आप इस बीच का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो अगर सामने देखोगे तो वहाँ पे स्पा है एंड राइट हैंड साइड पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको स्नैक्स और ड्रिंक्स दोनों मिलेंगे। तो ये है प्राइवेट बीच ब्लू ओशन फन रिसोर्ट का। और गाइस देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है और सामने की तरफ सी व्यू है और बहुत ही बड़ा इनका प्राइवेट बीच है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हट्स है और सामने की तरफ है रेस्टोरेंट एरिया, वहाँ से आप स्नैक्स और ड्रिंक्स मंगा के इस खूबसूरत प्राइवेट बीच को एंजॉय कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ मैनेजर हमने मैनेजर के साथ बात की है। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टेंट हाउस को। तो टेंट हाउस भी बहुत ही बढ़िया है, इन्होंने बताया हमको। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये टेंट हाउस पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। तो चलिए अभी सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए देखते हैं कि क्या इस रूम में अवेलेबल है। वाह, रूम में आते ही एकदम रॉयल फीलिंग आ रही है। बहुत ही बढ़िया बेड है और ऊपर एसी भी है। और चलिए अभी वॉशरूम भी एक्सप्लोर करते हैं। सामने की तरफ शावर एरिया है और यहाँ पे है वाटर क्लोजेट, सामने बड़ा सा मिरर है और कबर्ड भी है। तो काफ़ी लग्जूरियस और स्पेशियस ये टेंट हाउस है। और चलिए अभी हम इस रूम के बालकनी को एक्सप्लोर करेंगे। वाओ, कितनी बड़ी बालकनी है और इतनी जगह है कि आप बड़े आराम से यहाँ पे बैठे बैठे इस समंदर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप नीचे देखोगे तो पूरी तरह से वुडन फ्लोरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है और इससे इस रूम की खूबसूरती और बढ़ जाती। तो रूम एक्सप्लोर करने के बाद इस ग्रीनरी को हम ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा व्यू नारियल के पेड़ों से और इन ग्रीनरी से ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। तो प्राइवेट बीच होने के कारण जो लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे एक्सेस मिलता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेसी मिलेगी और इस व्यू को आप बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए इन समंदर की लहरों का आवाज़ का आनंद उठाते हैं। और अगर आप सामने देखोगे तो वो ओनर्स का विला है और ये बैक साइड है ओनर के प्रॉपर्टी का और पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं की है और उन्होंने द फर्न को इसे ऑपरेट करने के लिए दिया है। तो गाइस यहाँ पे वॉक करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। समंदर की लहरें और पंछियों की गूंजती आवाज़ मन को एकदम रिलैक्स और काम कर देता है। मैं इसको प्योर रिलैक्सेशन थेरेपी बोलूँगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। रूम्स भी एकदम क्लीन थे और फूड भी डिलीशियस था। तो अगर आप बजट फ्रेंडली प्राइस पे किसी प्राइवेट बीच होटल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो आज के दिन का वीडियो यही समाप्त होता है। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और ऐसे बेहतरीन होटल्स और टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।